पास विजय बेसरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुर्जर नेता हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। हाँ, नमस्कार उमंग जी। विजय जी, पानी की समस्या जिसे आप भी कई महीनों से आप भी उठा रहे हैं एक डांग क्षेत्र को लेके, और आज उसी पानी की समस्या के चलते एक बच्ची अपना दम तोड़ देती है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये आने वाले दिनों को हमारे को चेता रहा है जी। मैं संक्षेप में एक छोटी सी बात ये कहूंगा, ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज की बात है जी। आप चलिए, ये रतन जी जो कह रहे थे कि ठीक है वो गलत चले गए, जो भी हुआ आप एक अपवाद मान के इसको छोड़ सकते हो, लेकिन जो रेगुलर प्रोसेस में चल रहा है उसका क्या करोगे रतन जी? जी। पूरे डांग क्षेत्र में पानी नहीं है। आज सुबह मैंने ट्वीट किया, अगर आप ट्विटर पे हैं रतन जी तो मेरा ट्वीट पढ़ लें, आपको सब हिंदी में समझ में आ जाएगा। पिछले एक साल पहले, अब मैं तो नाम लेके बोलूंगा, मेरे को कोई शर्म नहीं है, जो सच है वो सच है जी। रमेश मीणा जी को फोन किया था, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं उसकी पुख्ता कहता हूं कि सही है और मैं आप चाहो तो मैं आपको भेज दूंगा। एक साल पहले कहा था कि डांग क्षेत्र में ट्रैक्टरों से जो पानी आता है वो पानी नहीं आ रहा है, कुछ कराइए। आज एक साल हो गया और आज के भास्कर अखबार में आप फ्रंट पेज पे खबर देख लीजिए, वहां पानी नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? जब लोगों के पास पीने का पानी नहीं है तो मुझे कोई ये समझाए कि 299 करोड़ या 200-300 करोड़ के हम गवर्नमेंट हॉस्टल का क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग दिल्ली में राजस्थान हाउस के ऊपर 70 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं आपके 5 स्टार फैसिलिटीज के लिए मिस्टर विधायक लोग, जब लोग प्यासे मर रहे हैं? प्रायोरिटीज तो देखिए, आपकी सरकार की प्रायोरिटीज है कहां पे? सबसे पहले तो पानी मुहैया कराइए। मैं गहलोत जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मरने से लोगों को बचाओ, ये आपकी पहली प्रमुख कार्य होना चाहिए, ना कि आलीशान 5 स्टार बनाओ। यार क्या बात कर रहे हो? मेरा तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, और उमंग जी आपके माध्यम से मैं गहलोत जी से हाथ जोड़ वंदन निवेदन कर रहा हूं कि अपनी प्राथमिकताएं बदलिए, इंसानों की जिंदगी बचाइए, वरना जो जालौर में हुआ ये गली गली हो जाएगा। फिर रतन जी आके बोलेंगे गलत चले गए, फिर कह देंगे वो गलत गांव में रह रहे थे। कोई मजाक हो रही है? मैं आपको इस कॉल के बाद में मैं ऑडियो भेज दूंगा, आप ऑडियो चला दीजिएगा, सबको पता तो चले सबको कि हो क्या रहा है। 13 साल से एक विधायक है वहां पे साहब, और वो पानी की समस्या नहीं निवारण कर सकते, तो हम लोग किस मजाक में कहां कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? एक सरकार अगर, और मैं केवल एक ही में सब मिले हुए हैं भाई साहब। 13 साल से अगर आप पानी नहीं पिला पा रहे लोगों को तो करोगे क्या? सिकराय में यही हाल, ठीक है, आपके डांग क्षेत्र में यही हाल, मासलपुर डांग में यही हाल, आपके खंडार इलाके में यही हाल, जालौर में यही हाल, ये तो बदहाल हाल हैं। तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है, लोगों को प्यासे मत मरने दो, खर्चे करो लेकिन पहले प्यास बुझाओ। पहले अगर बच्चे ही मरने लगेंगे तो आप आलीशान होटलों का करोगे क्या? बड़ी बड़ी मूर्ति लगा के 5 स्टार क्विजीन खिला करके आप राजस्थान हाउस दिल्ली में क्या तीर मार लोगे जब बच्चे मर रहे हैं प्यासे? प्रायोरिटीज गलत है साहब, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल विजय जी बने रहिए हमारे साथ। रतन जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे विजय जी की बात का? देखिए उमंग जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कई बातें सही है कि पानी की स्कैर्सिटी बहुत सारे एरिया में सब कुछ है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग समस्या है। मेरे मित्र जो बात कह रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जैसे अब हमारा क्षेत्र है, लोगों ने गांव छोड़ दिया, गांव में नहीं रह रहे, सब ढानियों में रहने चले गए। एक ढानी से दूसरे ढानी का फासला जो है वो 5 किलोमीटर का हो गया। अब 5 किलोमीटर आपको पानी वहां देना पड़ेगा, लाइन भी ले जानी पड़ेगी। अब अगर हम ये बात करें, अगर जिम्मेदारी तय करने की बात करें, तो अगर पारदर्शी बात करें, निष्पक्ष बात करें, मेरे यहाँ नर्मदा का पानी 2012-13 में 1300 करोड़ का फाउंडेशन हो गया, काम मैंने शुरू करा दिया। पिछले 5 साल कंटेंजेंसी के समेत सब काम पूरा होना चाहिए था 2017 में, नहीं कर पाए वो लोग। उसके लिए मुझे पैदल चलना पड़ा 300 किलोमीटर, वो पॉलिटिकल थोड़ी था, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। कारण क्या था? लेकिन रतन जी लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही तो है, आप कह रहे हैं कि आपने भी संघर्ष किया है, 300 किलोमीटर आप भी पैदल चले, लेकिन आपके पैदल चलने का फायदा क्या हुआ? और यहाँ पर राखी जी भी बैठी हैं, नारायण जी भी बैठे हैं, सब मानेंगे। बीजेपी ने भी शासन किया है, कांग्रेस ने भी शासन किया है, हर एक पार्टी ने शासन किया है, उसके बाद भी अगर पानी की कमी की वजह से, सबसे बड़ी बात राखी जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत दुखदाई बात है कि हम चर्चा किस चीज पर कर रहे हैं, पानी की कमी की वजह से 5 साल की बच्ची दम तोड़ देती है। आप कह रहे हैं आपने 300 किलोमीटर की पदयात्रा करी, बीजेपी ने भी जरूर कुछ ना कुछ करा होगा, लेकिन आपसी प्रतिद्वंदता में कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, हमारी प्राथमिकताएं भूल गए हैं कि हमें एक्चुअल में मदद किसकी करनी है। रतन जी,
तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, प्राथमिकता तय होनी चाहिए, प्रायोरिटी दिए। तो ये कौन तय करेगा सर? ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? सबकी जिम्मेदारी बनती है सर, ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी जिम्मेदारी बनती है, मगर प्रायोरिटी उमंग जी तय होगी। इफ एनी गवर्नमेंट चेंजेस तो उसकी प्रायोरिटी क्या तय होगी कि प्रायोरिटी हॉस्पिटल शिफ्ट कर जी जी विजय जी आऊंगा, एक मिनट दीजिए। बजट भी देना है, आपकी कंपनी ब्लैक हो गई, पानी की जालों की स्थिति बनी है, उसको समझना पड़ेगा। नर्मदा में जो ठेका चल रहा था, सही समय में काम चल रहा था, ऑन टाइम काम था, फंड डाइवर्ट कर दिया 2013 में। गवर्नमेंट बनने के बाद में 2 साल हमारा काम बंद रहा, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट होना पड़ा, और उसके बाद में जब प्रायोरिटी वापस तय करने के लिए हमने मजबूर किया, जब जाके पाइप पे पानी के डाला, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं तो इस गांव में भी क्लस्टर से पानी पहुंचने वाला था। जिस डूंगरी गांव की हम बात कर रहे हैं, जिस सूरजवाड़ा गांव की हम बात कर रहे हैं, वहां 2016 में पानी पहुंच जाना चाहिए था नर्मदा का, आज तक नहीं पहुंचा, जहां बच्ची की मौत हुई। ये प्रायोरिटी किसने चेंज की? तो हमने तय की थी ना, चेंज कर दिया। मैं कुछ कहूँ? जी बिल्कुल विजय जी कहिए, उसके बाद राखी जी आपका रुख करेंगे। हाँ बोलिए बिल्कुल, विजय जी। मैं तो भाई सबके लिए बात करूंगा, इसमें सबके सब जिम्मेदार हैं। पूरे के पूरे 200 विधायक जो विधानसभा में बैठते हैं और बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद करके शब्दों के बाण लगाते हैं, उनको लोगों की प्यास सुनाई नहीं देती भाई साहब, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आज। दूसरी बात, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात करूंगा, आप बोलिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो प्यासे की आवाज कर रहा हूं साहब। आपको ये बताऊं मैं, डांग क्षेत्र में, सुनिए मेरी बात, डांग क्षेत्र में जो पाइपलाइन चंबल का जा रहा है, जो आगे वाले क्षेत्रों में पानी देने के लिए जा रहा है, वो डांग क्षेत्र के सूखे गांव में से जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जमीन पर, और उस गांव के लोगों को पानी नहीं है। आप इसका कौन जवाब देगा मेरे को? और फिर मत कहना मुझे कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ईस्टर्न कैनाल रिवर प्रोजेक्ट 2017 में शुरू होना था, अभी तक नहीं हुआ, न जाने कब तो शुरू होगा, कब पानी आएगा। अगर आज की साल में भी शुरू हुआ तो 10 साल बाद पानी आएगा, 10 साल तक तो आदमी मर जाएंगे। इस प्रकार की घटनाएं वापस से होंगी अगर बिल्कुल होंगी, मॉनिटरिंग नहीं होगी, वास्तविकता को नहीं समझा जाएगा कि एक्चुअल में हमें किसको मदद देनी है। कागजों में सबको पता है, एक एक घर में नल पहुंचेगा, एक एक घर में गैस पहुंचेगी, हर घर हर सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगा। योजनाएं बहुत सारी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार योजना नहीं बनाती, केंद्र सरकार भी योजना बनाती है, राज्य सरकार भी योजना बनाती है, लेकिन उसके बाद में उन योजनाओं का होता क्या है? शिलान्यास हो जाते हैं कई, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति तक मदद नहीं पहुंच रही, हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन इतनी सारी योजनाएं होने के बाद, इतना बड़ा प्रशासनिक अमला होने के बाद इस प्रकार की घटना हो जाती है तो सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। राखी जी आऊंगा आपके पास, नारायण जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए नारायण जी। आप बार बार ये कह रहे हैं योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार बना रही है। अभी विजय जी ने भी अच्छी बातें कही जी कि 200 विधायक विधानसभा के अंदर क्या कर रहे हैं। आपने शायद विजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा 200 में से अधिकतर विधायक प्रयास जरूर करते हैं। अभी रतन जी भी जुड़े हुए हैं, हम यहाँ एक नॉन पॉलिटिकली मंच पे आके ये बात करें बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अभी जैसे रतन जी कह रहे थे कि जब सरकार बदली तो हमारी योजना ठप हो गई, यही हालात इस सरकार में हुई है। जो पिछली सरकारें जो योजना चला के गई उनको इन्होंने बंद कर दिया। अब एक दूसरे को नीचा दिखाने का या एक दूसरे की योजनाएं रोकने का, उनका नामकरण परिवर्तन करने का, ये सारी चीजें तो चल रही है सरकारों के अंदर। सरकारें गंभीर कहाँ होगी कि जब 200 विधायक हैं और जब बजट बनता है तो उस बजट की क्रियान्विति भी प्रशासनिक अमला करता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न कुछ नॉन पॉलिटिकली पर्सन, या आप ये समझिए कि जो प्रशासन के अंदर नहीं बैठा जो व्यक्ति है, वो भी हो सकता है ज्ञानी हो, वो भी आपको अच्छी योजना के बारे में जानकारी दे सकता है, लेकिन जब बजट बनता है तब न तो किसी विधायकों की सुनी जाती है और नहीं किसी अन्य व्यक्ति की, या जो एनजीओ चलाते हैं, अच्छा पर्यावरण और पानी के बारे में अच्छा काम करते हैं, उन लोगों की राय ली जाती है। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लोग ही बजट तय करते हैं, इस देश की दशा दिशा अब उनके हाथ में है। ये बड़ी विडंबना है। तो अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बात को हमें सबको मिलके और ईमानदारी से इस चीज को हमें मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं विधायिका कमजोर हुई है, हम सब लोग नैतिक रूप से कमजोर हुए हैं और उसका खामियाजा जो है वो आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल नारायण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं हम वास्तविक जो मुद्दे हैं, ठीक है योजनाएं बनती हैं, तमाम उनका क्रियान्वयन करने के लिए फाइलें इधर से उधर होती है, लेकिन उसके बाद में
अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठता है, शासन प्रशासन पर भी उठता है, सरकार पर भी उठता है। राखी जी क्या कहना चाहेंगी? बहुत देर से आप सुन रही हैं सभी की बातें, आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, जैसे पहले भी मैंने उमंग जी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया और उसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर जो 1 करोड़ रूरल एरियाज थे, जो घर थे जहां पर की कनेक्शन देने की बात थी, जिसमें से सिर्फ 19% जगह पर अभी तक नल के कनेक्शन हैं, उनको देने के लिए 2019 से लेकर के अब तक लगभग 8 लाख घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है और लगभग 30 लाख लोग जो है वो इस साल उन तक पानी पहुंचाया जाएगा। 2024 तक जो प्रोजेक्ट बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर राजस्थान के अंदर करना बहुत जरूरी है और जरूरी ये है कि पॉजिटिव नोट के साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो। देखिए हो क्या रहा है उमंग जी, रतन जी भी बीच में बैठे हैं हमारे साथ में, आप मानेंगे इस बात को कि सरकार जो है वो आपसी द्वंद के साथ में इस तरह से उलझी हुई है और जैसा नारायण जी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी आज राजस्थान के अंदर इतने हावी हो गए हैं कि एक्चुअल धरातल पे वो वाले प्रोजेक्ट जो है वो नीचे आ ही नहीं पाते। मैं बताना चाहूंगी 2,500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान को पिछले साल मिले, लेकिन सिर्फ 630 करोड़ ही राजस्थान उसका उपयोग कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? राजस्थान की भौगोलिक ये ज्योग्राफिकल स्टेटस ऐसा है कि पानी के लिए जो पैसा है एक्चुअली वो ग्राउंड लेवल पे लगना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आवश्यकता देखिए, मैं तो निवेदन फिर यही करूंगी राजस्थान की जनता के लिए कि आपसी द्वेषता को छोड़ते हुए, आज भी अखबार आप देखें तो आपसी टसल के साथ में भरे हुए नजर आते हैं हमें, और उसमें जनता क्या एक्सपेक्ट करे जब प्रशासनिक अधिकारी लोअर लेवल पर आकर के इस काम को पूरा नहीं कर पा रही है। बिल्कुल राखी जी सही बात है, और जाहिर सी बात है जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो तब हल होंगे ना जब हम जनाजों में, तीज त्योहारों में हिस्सा लेने से बाज आएंगे। कोविड गाइडलाइन की उल्लंघना हम करते हैं, उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो जाहिर सी बात है अफसरों को भी है, ठीक है जब बड़े बड़े नेता ही इस प्रकार से करते हैं तो हम भी बैठे, हमें भी कोई पूछने वाला नहीं है और डर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि डर नहीं है अफसरों में। अगर कोई गलती होती है, किसी जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, उसे थोड़ी देर के लिए या थोड़े महीनों के लिए या कुछ साल के लिए उसे सेवा से हटा दिया जाता है, वो वापस से फिर आ जाते हैं प्रशासन में। बोलिए विजय जी क्या कहना चाहेंगे? आप जो डर की बात कर रहे हो, इस पे एक बात, आप ब्यूरोक्रेसी पे बोल रहे हो। मैं तो एग्जांपल देता हूँ, पीआर मीणा जी ने सूखी नदी के अंदर एनीकट बनवाने के लिए सैंक्शन कराया भी 9 करोड़ का जी। अब मुझे कोई जवाब दे कि सूखी नदी पे 9 करोड़ रुपए खर्च करोगे या जो प्यासे मरे हैं उनके लिए पानी दोगे जी? ये प्लीज अंडरस्टैंड द प्रायोरिटीज। दिक्कत यहाँ आ रही है कि एनीकट तो बनाए जा रहे हो भैया, तब बारिश होगी तब होगा ना। आज तो मर रहे हैं प्यासे। पीने के पानी के जो जल की बात कर रहे हैं, नलकों की बात कर, नलके तो वहां आएंगे ना जहां पानी होगा। जहां पानी ही नहीं है, हैंडपंप सूखे पड़े हैं, उसमें आप नलका कहां से लगाओगे? हम लोग दिन में सपने देख रहे हैं, रियलिटी कोई नहीं देख रहा जी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस जी। राखी जी भी कुछ कहना चाहती है जी, राखी जी भी कुछ कहना चाहती है, बोलिए राखी जी। हाँ उमंग जी, मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक दिन के अंदर एक प्रयास से मेरे हर घर के अंदर पानी नहीं पहुंच सकता, लेकिन एनीकेट की जहां तक बात की, जल जीवन मिशन के माध्यम से भी सिर्फ नलों तक पानी पहुंचाने के अलावा भी बहुत सारे कार्य किए गए, जिसके अंदर गाँव के अंदर समितियां बना के, ये एनीकेट बना करके आगे आने वाले जल को संरक्षित करने का काम। और मैं मैडम वही तो प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे हैं प्रॉब्लम। करना पड़ेगा। अरे मैडम प्लीज हियर मी आउट, पानी आ जाए, आप समझ ही नहीं रहे हैं प्रॉब्लम को। स्वागत हमें करना चाहिए। ये बात सही कि प्रायोरिटी हमारी घर तक पानी पहुंचाने की होगी, लेकिन उस पानी को राजस्थान के अंदर जितना अच्छा मानसून होता है उतना पानी हम सवेर नहीं पाते। अरे आएगा कहाँ मानसून? चाहिए ना भाई, एक कहावत है मैडम राखी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, हम लोग कहते हैं ना कि कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। रियलिटी तो ये है, इतने सालों से हम देख रहे पानी नहीं है। प्रॉब्लम इट इज नथिंग टू डू विद यू। प्लीज अंडरस्टैंड राखी, इट्स नॉट, प्लीज हियर मी आउट, प्लीज हियर मी आउट माय डियर मैम, प्लीज हियर मी आउट। द प्रॉब्लम इज नॉट दी स्कीम्स. The problem is, are they getting implemented or they are getting scuttled in individual priorities? That is what the problems are. Exactly. Today you don't require. Today you require water. Please understand. Even before you require water for irrigation, you require water for drinking to be able to be alive to do irrigation. Obviously, that is the priority. Obviously. Yes sir, but we have to prepare for future as well. अरे prepare future तो तब करोगे ना मैडम जब आपका present जिंदा रहेगा। Both practices are. So where is the present? You please prepare. चलिए Somebody tell me what is happening on ground. Somebody give me an answer what is happening on ground. बोलेंगे तो लगता है मेरी बात नहीं सुनते। विजय जी, बात सही नहीं हो जाती है सर। आप अगर बात सुनेंगे नहीं तो ठीक है, let you speak, I'll listen only. अगर बोलिए राखी जी, बोलिए राखी जी, बोलिए।
देखिए दोनों तरह की बात होनी चाहिए। सर एक मिनट, लेट मी स्पीक। बोलिए राखी जी, बोलिए। नारायण जी आऊंगा आपके पास, बोलिए राखी जी। मिशन के माध्यम से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ नलों में पानी पहुंचाने का नहीं, लेकिन आगे आप देखिए कि आज 33, अगर हम ऊपर वाले लेवल का पानी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पानी राजस्थान के अंदर तो इतना है नहीं। अगर इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो इतनी समझ तो मुझे लगता है योजना बनाने वालों में भी होगी कि हमें पानी का संरक्षण करना पड़ेगा, तभी हर घर तक पानी हम राजस्थान में स्पेशली पहुंचा पाएंगे। और वही काम करने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए जल स्वावलंबन योजना जो मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार स्टार्ट की, और एक सहयोग की भावना सभी के साथ होगी तभी ये पॉसिबल है। आज विजय जी कह रहे हैं कि आज की आज नल का पानी पहुंचना चाहिए, मैं भी मानती हूँ सबसे पहली प्रायोरिटी है वो जीवन बचाना है, लेकिन उसको बचाने के लिए जो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, जो एनिकेट के माध्यम से पानी का संरक्षण करना होगा, सर उस दिशा में भी प्रयास साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ उधर ही प्रयास किए जाए, दोनों डायरेक्शन में जब हम काम करेंगे तभी हम अचीव कर पाएंगे उस टारगेट को। चलिए विजय जी आऊंगा आपके पास। नारायण जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए नारायण जी। राखी जी, विजय जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, लेकिन आप देखिए योजना बनाई है, निश्चित रूप से अच्छी होगी योजना। जैसे राखी जी ने कहा, जिन्होंने योजना बनाई वो जानते हैं बहुत कुछ। मैं ये कह रहा हूँ अनपढ़ व्यक्ति जो है ना, वो पानी के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा बता सकता है। इस चीज को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इच्छा शक्ति का जो अभाव है। आज जैसे हमारे गाँव की बात करें, हमारे गाँव की यदि हम बात करें, इस बात को आप सुनना, क्योंकि लगता है नारायण बेनीवाल जी का संपर्क हमारे पास टूट गया, उनके वापस संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन उसके बाद भी रतन देवासी जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे? देखिए मैं आपको इसको कंक्लूड करते हुए बात बताऊं कि आपसे ये डिबेट की बात नहीं है जी। ये कहना आसान है कि पानी नहीं मिला, मुझे पता है ड्रिंकिंग वाटर की प्रायोरिटी होनी चाहिए जी, पर ये सारी चीजें भी तो देखनी पड़ती है कि ड्रिंकिंग वाटर की आज जो स्कीम बनी है उसका पानी पहुंच रहा है, उसको पहुंचा रहे हैं, तब तक उस इलाके में और कितनी कॉलोनियाज डेवलप हो गई है, वो डेवलप हुई किस प्रकार की कॉलोनियाज हुई है वहां पानी पहुंचाने। तो पॉपुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ द टाउन बढ़ता ही जाता है और डिमांड ही बढ़ती जाती है। ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई भी गवर्नमेंट आई होगी तो पानी उन्होंने बराबर भेजा नहीं होगा या स्कीम्स नहीं निकाली होगी, मगर जो वर्तमान कंडीशंस फेस करते हैं उसको भी देखना पड़ेगा जी, और ये भी तय करना पड़ेगा कि जो पानी हम दे रहे हैं वो किस स्कीम से आ रहा है, पानी वहां उपलब्ध है कि नहीं, हम स्कीम से पानी लाए तो वो सबको बराबर मिला, टाइम पे काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वास्तव में कोई भी जनप्रतिनिधि उस पर कैपिटलाइज करेगा, ध्यान देगा, तो उसका आउटपुट निकलता है जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि सरकारें रहती है और जाती है, मगर जो सरकारें पानी की स्कीम्स अगर पुटअप करके जाती है तो उन स्कीमों को तुरंत पूरा करना चाहिए, और वो प्रायोरिटी गवर्नमेंट बदलते ही वो प्रायोरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हादसे होते जाते हैं जो अभी हमने देखा और इस प्रकार का मैंने देखा। जी बिल्कुल रतन जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि विजय जी ने भी कहा था कि ठीक है फ्यूचर की बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के चक्कर में वर्तमान को बर्बाद कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। विजय जी बहुत कम शब्दों में आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं। सर हमें तो प्यास बुझानी है जी, बच्चे बचाने, नस्लें बचानी है, औरतें बांझ हो रही हैं, लोग नपुंसक हो रहे हैं, किसान जो हैं वो जाकर के बेलदार बन रहे हैं। द होल पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर सिस्टम एंड लाइवलीहुड हैज गॉन फॉर अ टॉस। प्रायोरिटी स्कीम बनाना नहीं, स्कीम को इंप्लीमेंट करना भी होना चाहिए। ईआरसीपी इसका प्राइम एग्जांपल है जी, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट सबसे प्राइम एग्जांपल है। 2017 की चीज आज तक नहीं हुई, हम कब तक प्लान करेंगे, बादलों को कब तक देखेंगे कि बरसेंगे। मैं सबकी बात से अग्री करता हूं, लेकिन एक बात तो आप सबको अग्री करनी पड़ेगी कि अगर बच्चा प्यासा मर रहा है तो हम इसके लिए सबके सब दोषी हैं। जी बिल्कुल, सब दोषी हैं विजय जी, जाहिर सी बात है। इस पर ये किसी के ऊपर ये डाल नहीं सकते कि भाई ये प्रॉब्लम है इस पार्टी की, उस सब इंसान है। अगर आपको ये समझ में आता है कि प्यास से मरते नहीं है तो घर में 3 दिन के लिए पानी पीना बंद कर दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल। और मैं इतना जाते जाते एक बात और बता दूं जी, ईस्टर्न राजस्थान के हिसाब से मैं आपको ये कह देता हूं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे प्यासे मर रहे हैं, मेरे को तो लोग ये कह रहे हैं कि जो बीसलपुर बांध की टूटी है वो एक बार 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं साहब, तो पता पड़ेगा जयपुर में प्यास क्या होती है। जब सबको लगेगी प्यास तो पता चलेगा। ऐसा दिन ना आ जाए किसी दिन, मैं आपको चेता रहा हूं। जी ठीक है विजय जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी, राखी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश आपके पास आना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। आपने सबकी यहाँ पर बात सुनिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरेश?
लगता है संवाददाता से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि तमाम राजनीतिक हस्तियां हमारे साथ में जुड़ी। चिंता का विषय सबसे बड़ा यही है कि बातें सब करते हैं, फ्यूचर की सब बातें करते हैं, भविष्य की सब बातें करते हैं, लेकिन भविष्य के चक्कर में हमारा वर्तमान आज देखिए कहां पर पड़ा है। बहुत गंभीर ये प्रश्न है जो न सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश की वो जनता पूछ रही है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अभाव में अपनों को खोती जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।